दोस्तों आज हमारे सामने एक सिंपल सा सवाल है, वन इज नेदर प्राइम नोर कंपोजिट नंबर वाई, यानी कि एक ना ही अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। क्यों, क्या वजह है? आखिरकार एक के साथ ऐसा भेदभाव क्यों होता है कि ना ही वो भाज्य संख्या रहता है और ना ही अभाज्य संख्या? तो चलिए इस लॉजिक को समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन लॉजिक आपको तभी समझ में आएगा जब आपको ये पता रहेगा कि भाई प्राइम नंबर किसे कहते हैं और कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। तो चलिए उसी को थोड़ा सा जल्दी में बताने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्राइम नंबर के विषय में। प्राइम नंबर जिसको हिंदी में कहा जाएगा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। दोस्तों इसमें सिंपल सा लॉजिक है कि वैसी संख्या जो केवल ओनली डिविजिबल बाय itself एंड वन। यहां पर यह चीज बहुत खतरनाक है, itself एंड वन, यानी कि स्वयं और एक से ही केवल डिवाइड हो सकता है। इसके अलावा और ऐसी कोई संख्या नहीं है जो डिवाइड कर सके उस नंबर को। वैसे संख्याओं को हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर्स कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि हो गया 2, 5, 7, 11, 13, ये सब क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं जो केवल खुद से यानी कि itself और एक से ही डिवाइड होंगे। मतलब कुल मिलाकर के दो नंबर से डिवाइड होंगे, एक स्वयं से और एक से। कैसे? यहां पर समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कि यहां पर 2 है, 2 को आप 1 से डिवाइड कीजिए तो 1 2 में 2 हो जाएगा, शेषफल 0 आ गया। तो भाई डिवाइड तो पूरा हो गया। किससे डिवाइड हुआ? 1 से। ठीक है, तो ये जितने भी यहां पर संख्याएं आप देख रहे हैं 1 से तो डिवाइड होंगे ही होंगे, और साथ में केवल स्वयं से भी होंगे। जैसे कि यहां 2 है तो 2 से भी अगर डिवाइड करेंगे 2 एकम 2 तो भी शेषफल 0 आएगा, मतलब स्वयं से भी डिवाइड हो रहा है। तो यहां जो संख्याएं देख रहे हैं हर के साथ यही रूल लागू होती है, केवल अपने से और एक से ही डिवाइड हो सकते हैं। दुनियादारी से मतलब ये सब नहीं रखते हैं। वैसी संख्याओं को हम कहते हैं अभाज्य संख्या। क्लियर? चलिए अब थोड़ा सा हम बताते हैं आपको भाज्य संख्या के विषय में। किसके विषय में? भाज्य संख्या, दूसरा नंबर जिसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहेंगे। कंपोजिट नंबर, और हिंदी में कहा जाएगा इसे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जो विभाजित हो, सिंपल सी फंडा है कि नहीं? चलिए दोस्तों हम भाज्य संख्या उस संख्या को कहेंगे जो एक से स्वयं से तो भाई कटेगी ही कटेगी, साथ में दूसरे संख्याओं से भी कटेगी। वैसी संख्या को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, डायरेक्ट एग्जांपल ही लिखते हैं क्योंकि इसमें डेफिनेशन क्या लिखें, मतलब कि itself लिख देते हैं यहां पर थोड़ा सा, ताकि itself एंड 1 से तो भाई कटना ही कटना है, और साथ में दूसरे संख्याओं या संख्याएं जो लिख दीजिए, संख्याओं से भी विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? भाज्य संख्या कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल देखें तो जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 14 हो गया, ये सब क्या है? ये सब भाज्य संख्याएं हैं जो itself यानी कि स्वयं से और एक से तो भाई विभाजित होंगे ही होंगे, डिविजिबल तो होंगे ही होंगे, लेकिन साथ में दूसरे संख्याओं से भी विभाजित होंगे। मतलब यहां 2 से ज्यादा संख्या से डिवाइड होगा। जैसे यहां 4 देखिए, 4 को यदि हम 1 से डिवाइड करेंगे, 1 4 4 पूरा कट गया। 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं 4 को, ठीक है, 2 दूना 4 कट गया। साथ में 4 को भाई स्वयं से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 एकम 4। तो देख सकते हैं दोस्तों कि यहां पर भाई 1 से तो डिवाइड हुआ ही हुआ, itself यानी कि स्वयं से तो ये संख्या डिवाइड हो ही गई है कुल मिलाकर के। साथ में देखिए अन्य संख्या है 2, इससे भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब यह है क्या है? भाज्य संख्या है। तो इसी तरह से सब संख्याओं पर यह चीज लागू होता है। क्लियर? बात यहां पर कुल मिलाकर के ये है कि यहां पर प्राइम नंबर में दो संख्याओं से विभाजित होगा, है कि नहीं? और इसमें क्या होगा? कंपोजिट नंबर में 2 संख्या से ज्यादा डिवाइड करेंगे किसी नंबर को, वैसे नंबर को क्या कहेंगे हम लोग? भाज्य संख्या कहेंगे। लेकिन दोस्तों एक के साथ दुर्भाग्यवश ये दोनों जो यहाँ पर
जो डेफिनेशन है फुलफिल नहीं हो पाता है। जैसे एग्जाम्पल हम किसका लेंगे, 1 का। 1 के साथ ही भेदभाव हो रहा है बेचारा वो, जैसे मान के चलिए अगर पुरुष इसको नहीं मानेंगे तो भाई स्त्री मान लेना चाहिए था, लेकिन क्या बोलें ये नपुंसक लिंग में आ जा रहा है कुल मिलाकर के, ठीक है, क्योंकि ये दोनों यहाँ पर जो है डेफिनेशन इसमें सर्टिफाइड नहीं हो रहा है। ऐसे यहाँ पर बोला गया है प्राइम नंबर में कि ओनली डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1, यानी मिनिमम 2 संख्या से डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए यहाँ 1 जो है 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा भाई, ये तो फिक्स है। और स्वयं से कहेंगे भाई 1 से तो डिवाइड हो रहा है, और स्वयं की अगर बात करेंगे तो भी 1 ही आ जाता है, क्योंकि स्वयं 1 ही है। मतलब कुल मिलाकर के ये जो 1 है केवल 1 से ही डिवाइड हो रहा है, केवल 1 से ही डिवाइड हो रहा है। तो भाई इसको हम अभाज्य संख्या कैसे कहेंगे? यहाँ स्वयं से और 1 दोनों से होना चाहिए था, लेकिन भाई जब हम स्वयं का बात करते हैं तो भी 1 ही होता है कि नहीं, इसीलिए ना ही ये अभाज्य संख्या में रहता है। और फिर यहाँ बात रहेगा कि भाई जब अभाज्य संख्या में नहीं है तो इसको भाज्य संख्या में रख दीजिए। भाई भाज्य संख्या में और भी नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि भाई इटसेल्फ यानी स्वयं से 1 से तो कटना ही चाहिए, साथ ही साथ दूसरी संख्याओं से भी कटना चाहिए। तो भाई दूसरा संख्या से कैसे कटेगा? ये 1 कैसे कटेगा? और ऐसी संख्या है जो 1 को काट दे? नहीं, केवल 1 ही जो है ये पूरा पूरी डिवाइड कर सकता है, ठीक है, पूरा पूरी क्या कर सकता है? डिवाइड कर सकता है। इसके अलावा कोई संख्या नहीं है मौजूद जो 1 को डिवाइड कर दे। इसीलिए दोस्तों ये दोनों जो डेफिनेशन है इसमें सर्टिफाइड नहीं होता है, इसमें लागू नहीं होता है। इसीलिए हम 1 को ना ही प्राइम नंबर कहते हैं और ना ही कंपोजिट नंबर कहते हैं। इसका आंसर आपको पता चल गया होगा, क्योंकि केवल तो केवल ये 1 से ही डिवाइड होता है, ठीक है, जबकि प्राइम नंबर में 2 संख्या से डिवाइड होना चाहिए था, जो कि नहीं हो रहा है। और यहाँ पर 2 संख्या से ज़्यादा, जब 2 संख्या से नहीं हो रहा है 2 संख्या से ज़्यादा कैसे होगा, है कि नहीं? तो कुल मिलाकर के ये दोनों की कैटेगरी में नहीं आता है। क्लियर? नपुंसक लिंग में चला गया। चलिए खैर हटाइए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा वीडियो को ज़्यादा लंबा खींच दिया, हालांकि एकदम इसको शॉर्ट में भी बताया जा सकता था। मुझे पता है कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर आप वीडियो को बहुत लंबा खींच देते हैं। भाई हमें पता रहता है, ऐसा बात नहीं। जो लोग तेज तरार हैं, थोड़ा सा माइंड बहुत जल्दी लगाते हैं, उनके लिए तो भाई इजी जरूर लगा होगा। वीडियो को फास्ट करके देख लीजिए, सिंपल सी फंडा है। भाई कमज़ोर लोग भी रहते हैं तो उन लोग को भी ले दे के चलना पड़ता है, इसीलिए मतलब बारीकी से बताना पड़ता है, चीज़ों को बार बार दोहराना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम है, इसकी वजह से वीडियो मेरा लंबा हो जाती है। खैर चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। धन्यवाद।